Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept. मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंटिंग लाइन में हूँ, टीचिंग लाइन में भी हूँ और बहुत सारा कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया, रिसर्च किया ये सब का ऊपर। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करे ताकि किसी का हेल्प हो जाए। तो देखिए वीडियो, इस डेप्रिसिएशन सीरीज़ का और 3 वीडियो बनाया। आज लास्ट सेशन है और 4-5 क्लास कराता तो स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता। और क्या होता है, स्टूडेंट को करीब से बैठ के उसका प्रॉब्लम देखता तो और अच्छा होता। फिर भी मैं दूर से बहुत कोशिश करता हूँ ताकि स्टूडेंट समझे। बहुत कोशिश किया, देखिएगा। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि सर ये समझा नहीं, ये वाला कौन सा क्यों आया। ठीक है, अभी देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड बोलता है उसको। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन का कुछ पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज कर दिया मतलब बीच में से काट के एक साल ले आया। उसी साल में वो जो हम लोगों का जो लफड़ा होता है ना, जिस साल में बेचा, क्या हुआ, झमेला होता था, लास्ट वाला वीडियोस में देखना। वहाँ पर तो सीक्वेंस मेंटेन करके कराया, यहाँ पर एक साल को उठा के दे दिया। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया। इसके बाद बोला एक मशीन का दाम था 60,000 रुपया। ठीक है, साल का पहला दिन। उसमें से एक मशीन 60,000 वाला एक मशीन था, वाला बेच दिया 17,250 में। अच्छा, अभी बोल रहा है मशीनरी अकाउंट दिखाओ, डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ये 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला हम लोग। अच्छा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बोलता, डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो मशीनरी एसेट्स है, उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होगा, ये 4 लाख। और प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन लायबिलिटी साइड में बैठता है, लायबिलिटी होता है, इसलिए उसका अमाउंट होगा बाई बैलेंस बीडी। ये दोनों हम लोग पक्का समझ गया। इसके बाद कैरिकेचर है 60,000 का, हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे, यहाँ पर लेंगे। देखो डेप्रिसिएशन लिया है कितना परसेंट, 10%। तो पहला साल में 60,000 से 6,000 माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन 6%। हर साल में ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके बाद आया 54,000 का 10% ले लो, बैठा दिया जितना हुआ, इसमें से उसको माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आया उसका, उस अमाउंट का ऊपर हम लोग लिया 4,860 रुपया हो गया। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन लिया, इसमें से 48,000 से 48,600 से हम लोग माइनस कर दिया 4,860 रुपीज़, 10%। 48,000 से 40 ये वाला को जो डेप्रिसिएशन लिया उस साल में 20 में, उसको माइनस करके हम लोगों का आया जो अमाउंट, उसका ऊपर और 10% लिया। तो जिस दिन बेचा उस दिन तक, उस दिन का एक दिन पहले तक, तो हुआ हम लोगों का टोटल डेप्रिसिएशन इतना। इसको बोलता है एकोमुलेटेड। जितना टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड करके होता है एकोमुलेटेड। एकोमुलेटेड मतलब इतना दिन से इस मशीन का ऊपर जमा हुआ
जो डेप्रिसिएशन इसको बोलता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसको बोलता है बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, जो हम लोगों का पहले मेथड में किया, ये वाला को बोलता है अभी इस भाषा में बोलते हैं। यहाँ पर जो भाषा है प्रोविजन वाला चैप्टर में, प्रोविजन मेथड में, उसको बोलता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो मशीन था हम लोगों का, उसका डेप्रिसिएशन बाद देते हम लोगों को ये वैल्यू आया। नारियल का छिलका फेंकते फेंकते जो असली नारियल आया 39,366, ये वाला हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। और टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसको बोला हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद बच गया 4 लाख से 60,000 बेच दिया, तो बचा कितना हम लोगों का? 3,40,000। 3,40,000 का मशीनरी बच गया हम लोग का, बच गया। हम लोग बेच दिया 60,000 और बच गया 3,40,000। उसका ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो भाई, उसका ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बात है, 4 लाख का साथ डेप्रिसिएशन था 1,59,000 समथिंग। उसमें से हम लोग 60,000 रिलेटेड जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन, उसको काट के फेंक देंगे, तो होगा 1,38,366। ये वाला को माइनस करो, करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका ऊपर होगा 1 साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पॉइंट में आया इसलिए इसको अप्रोक्स किया गया। अच्छा, समझ गया? 3,40,000 आया, 4 लाख से 60,000 माइनस करके। अभी जो डेप्रिसिएशन साल का पहला दिन था वाला कितना था? 1,59,000। ये वाला कितना मशीन का था? पूरा लॉट का 4 लाख का था। उसमें से एक मशीन हम लोग सेल कर दिया, उसका रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन वो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो आया वाला रिमेनिंग, मतलब जो बचा उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये वाला सब कॉस्ट प्राइस में हो रहा है, मशीन का दाम कॉस्ट प्राइस में है। तो इस मेथड में मशीन का दाम कॉस्ट प्राइस में ही रहता है। तो इसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसका रिलेटेड वाला माइनस कर दो, तो आ जाएगा बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। उसका ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे, तो हो गया ये वाला वर्किंग। अच्छा, 60,000 का मशीन से हम लोग वर्किंग पहले समझ लेते हैं। 60,000 से 20,634 रुपया हम लोग माइनस कर दिया, मतलब 60,000 रिलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,634 रुपया। तो क्या हो गया? ये वाला माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू। सेल किया हम लोग कम दाम में 17,000 समथिंग से, तो 22,116 रुपया हो जाएगा हम लोगों का लॉस। इतना हम लोग पिक्चर समझ गए। एक मशीन था, एक लॉट मशीन था, उसमें से एक टू बेच दिया 60,000 में, उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी अलग करना पड़ेगा। उसका रिलेटेड मतलब मशीन का वैल्यू से भी 60,000 माइनस करना पड़ेगा। और इस जो मशीन बचा उसका रिलेटेड प्रोविजन कितना है वो माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसका ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं। और 60,000 से जो डेप्रिसिएशन है वाला को माइनस करने के बाद आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। उसका दाम से कम दाम में बेचा तो लॉस, ज़्यादा हम लोग 50,000 में बेच देता तो लाभ होता। समझ गया? इसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेशन कर लिया। ऊपर में 60,000 वाला जो बेचा, 60,000 जो बेचा उसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, और जो मशीन बचा मतलब रिमेनिंग मशीन का ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन ले लिया। पहले अमाउंट को माइनस करके हम लोगों का हो गया 3,40,000।
4 लाख से 60,000 बेच दिया 40,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग जैसे माइनस करते हैं ऐसे नहीं। अभी क्या हुआ, टोटल 4 लाख का ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था 1,59,000। उसमें से हम लोग जो बेचा उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, ऊपर का सामने है, इसमें 20,634 रुपया वाला माइनस कर दिया। तो बाकी जो बचा 1,34,000 समथिंग, ये वाला हुआ 3,40,000 रिलेटेड। इतना दिन में डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेशन किया था, वाला माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसका ऊपर इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये वाला समझ गया, ये वाला समझ गया, तीनों वर्किंग समझ गया। अभी आ जाओ यहाँ पर और एक बार। और वो लोग डेप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं बोला, हम लोग डेप्रिसिएशन ऐसे ही अपना से बनाया। ठीक है, डेप्रिसिएशन को मत देखो, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अभी मशीन बेचा कितना में, वाला आ गया। ये 1 तारीख बेचा, 1 जनवरी में बेचा, मतलब 2002 का 1 जनवरी में बेचा, तो 2001 का 1 तारीख तक हम लोग डेप्रिसिएशन ले चुका है। इस मशीन का डेप्रिसिएशन लेने का और ज़रूरत नहीं। उसका रिलेटेड जो अमाउंट है, उसका रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है, उसको हम लोग एक एंट्री मारेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी बोल के। ये वाला इस साम का टर्निंग पॉइंट, और साम में ये वाला ध्यान में रखना। अगर कोई साल में सपोज 10 साल बोला उसका मशीन का लाइफ, और मशीन को बेच के कुछ नहीं पाएंगे, पैसा जीरो पाएंगे, तब ये वाला एंट्री ना मार के हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर प्रोविजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रोविजन में मशीनरी ना लिख के यहाँ पर, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, यहाँ पर मशीनरी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन, जहाँ लिखा है वहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, तो ये वाला का ऊपर हम लोग साम नहीं किया, ये वाला परीक्षा में दे सकता है। हम लोग सपोज 10 साल का बोला, यहाँ पर तो 1 साल का बोला 2022 में। अभी 22 में आके बोला इसका मशीन का अभी एक्सपायर हो गया इस साल में ही। बैंक का एंट्री तो अब नहीं होता, बेचने का तो बात ही नहीं है, वैल्यू नहीं है इसका, तो इस साल लास्ट साल तब होगा, बैंक का एंट्री नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, ये वाला मैं कराया नहीं, बोला है ऐसे, पिछले वीडियोस में भी बोला है। अच्छा, अभी हुआ जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ तुम्हारा 20,634। ये वाला को ट्रांसफ़र करना पड़ता है एसेट्स अकाउंट में, वाला जर्नल एंट्री भी मारा देख लेना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले तो हम लोग ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन में दिया, वो बैठा दिया, और जो मशीन सेल किया उसका रिलेटेड जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया एसेट्स अकाउंट में। अच्छा, तो अभी बचा डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब जो मशीन बचा उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका रिलेटेड वर्किंग नोट में दिखाया। जो मशीन बचा उसका रिलेटेड, मतलब 60,000 बेच दिया, उसका रिलेटेड अमाउंट माइनस करके जितना हुआ वाला का ऊपर मशीन से माइनस करके जो हुआ उसका ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लिया, वर्किंग नोट दिया हुआ है। तो ये वाला हुआ, जो बचा उसका डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर एंडिंग में मार दिया। इसके बाद बैलेंसिंग करके आया हम लोगों का बैलेंस सीडी जो है, बैलेंस सीडी में आया कितना, 1,58,529। एक दिन बाद उसका बीडी हो गया, वही अमाउंट होगा, तो ये वाला गया।
ये 2 एंट्री मारा। इजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल साम है ये वाला। इस टाइप का साम आता है परीक्षा में, ठीक है। तो ये वाला हुआ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता, हम लोग जो पहला दिन किया था, तब यहाँ पर मशीनरी होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरीज होता, अभी हो रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? प्रोविजन बोल के एक अकाउंट खुला, बक्सो खुला है, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो वैल्यू होता है मशीन का, उसका वैल्यू घटेगा नहीं, हर साल कॉस्ट प्राइस में ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये वाला हो गया। और एक बात ध्यान से देखना कि जो मशीन बेचता हूँ उसका रिलेटेड आज तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ वाला अमाउंट को एसेट्स में ट्रांसफ़र करता है। वो जो मिस्त्री नंबर एक तो दिया, ए दिया वाला याद रखना। अच्छा, इस साल का एंडिंग में, इस साल में जो मशीन बेचा उसको तो एक दिन भी नहीं हुआ है, सुबह ही शायद जनवरी का 1 तारीख सुबह बेच दिया, तो उसको यूज़ ही नहीं किया। लास्ट साल तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया, इस साल का पहला दिन ही सुबह बेच दिया, कोई बात नहीं, उसको एक दिन से आता जाता नहीं है। हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये वाला हो गया। तो और एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट बनाओ बोला, तो उसमें 4 लाख लिख दिया। बैंक में पैसा आया, कितना में बेचा वो लिख दिया। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वाला वर्किंग नोट से आया। वर्किंग नोट 1 नंबर देख लेना, उसका रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन है, ठीक है। वर्किंग नोट 1 में देख लेना, उसका रिलेटेड, जो मशीन बेच रहा हूँ उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर मिस्त्री नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी बैठा और प्रोविजन में भी बैठा। इसके बाद मशीन को जो सेल किया, पहला वाला एक मशीन 4 लाख का मशीन था, उसमें से 60,000 का एक मशीन बेच दिया, उसका लॉस कितना हुआ ये भी मैं दिखाया, नीचे देख लेना वर्किंग नोट नंबर 3 में। आ गया, ये वाला हो गया, अभी बैलेंस कर दो। इस टाइप का साम आता है परीक्षा में। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को नहीं बोला, हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना से बना लिया। अगर बोलता टोटलिटी ठीक रखो, देखो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया हम लोग। यहाँ पर अगर प्रोविजन नहीं होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं होता, पहले वाला मेथड होता, तो यहाँ पर मशीनरी होता, और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होता है। कोई भी मेथड में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होता है। समझ गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट परीक्षा में नहीं देता है, ये वाला इजी है, कोई भी कर लेता है। तो उसको एग्जामिनर को मार्क देना पड़ेगा, भाई ये वाला गलती हुआ, ऊपर का भी गलती हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट कर लिया, तो उसको मार्क देना पड़ेगा। इसलिए ये वाला इजी है, ये वाला नहीं देता है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट में लिखा। अच्छा, और जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होता है, उसको मशीन वहाँ पर मिस्त्री नंबर देके बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बैठा। जर्नल देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मशीन बचा कितना, 60,000, 4 लाख से 60,000, 4 लाख कॉस्ट प्राइस था, उसमें से 60,000 का बेच दिया, तो 60,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 3,40,000, ठीक है। इसका ऊपर होगा डेप्रिसिएशन, इसका ऊपर नहीं, उसका मतलब 3,40,000 रिलेटेड प्रोविजन कितना, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना रखा था। अच्छा, ये वाला वर्किंग नोट में बता देगा, देखो। अच्छा, ये बता रहा हूँ और एक बार देखो। 4 लाख से 60,000 माइनस करके 3,40,000 आ गया, ये वाला क्लियर। अच्छा, 1,59,000
ये वाला हुआ 4 लाख रिलेटेड डेप्रिसिएशन, और 60,000 का जो बेचा है उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 20,634 रुपया, ठीक है। ये वाला माइनस करने के बाद ये वाला आया 3,40,000 रिलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना दे चुके हैं हम लोग, प्रोवाइड कर चुके हैं, एकोमुलेट कर चुके हैं, जमा किया, और इतना हुआ 1,38,366। ये वाला माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसका ऊपर डेप्रिसिएशन होगा इस साल का, बस उतना याद रखना। तो ये वाला हम लोग इस साल का जो डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिया। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन सारा प्रोविजन का बक्सा में आता है, प्रोविजन अकाउंट में आता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसका एक एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से क्लियर होता है। ये वाला ये 2 अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में और प्रोविजन में नहीं आता है। इस साल का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 20,163 रुपया, मतलब 20,163 हुआ। इसको हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोविजन मेथड कर रहे हैं, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर पहले वाला मेथड होता तो यहाँ पर मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी लिखते, यहाँ पर मशीनरी हो जाता, ठीक है। अच्छा, वर्किंग हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अभी और एक 2 चीज़ आया, ये वाला क्लास का मतलब इस चैप्टर का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एसेट्स जब हम लोग एक पर्सन बेच देते हैं, एक पार्ट बेच देते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होने से खिचड़ी पक जाता है, तब हम लोग एसेट्स डिस्पोजल अलग करके बनाते, ताकि हम लोगों को ये वाला पर्सन अच्छा से समझ में आए। देखने से ही पता चले, अच्छा ये इस मशीन का इतना रुपया था वैल्यू, और उसका डेप्रिसिएशन आज तक इतना दिया, माइनस करके आया रिटर्न डाउन वैल्यू इतना, और उसको हम लोग बेच दिया इतना में, कम दाम में बेच दिया, रिटर्न डाउन माइनस करके, डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आता है उसमें बेचने से लॉस होता है, और उससे ज़्यादा बेचने से लाभ होता है। तो ये वाला को बोलता है डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब सेल, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, हम लोग बेच दिया, खलास कर दिया उसको। तो रिटर्न डाउन और सेपरेट अकाउंट हम लोगों को खुलना पड़ता है। किस लिए खुलना पड़ता है? दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डिस्पोज। जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड सारा चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, बेचा कितना, ये सब सारा उस अकाउंट से आ जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग ये वाला अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो ये वाला मिक्सअप करके होकर रहता है। एक बिजनेस में बहुत सारा मशीन होता है, जिस बिजनेस में बहुत सारे मशीन होता है, खरीदता है, बेचता है, एक बदला चेंज करता है, दूसरा लाता है, एक बेचता है, नया खरीदता है। तब ये वाला बड़ा बिजनेस होने से और बहुत सारा मशीन होने से ये वाला अकाउंट बनाता है। परीक्षा में तो तुम्हारा बड़ा बिजनेस कर रहा है ना, तुम्हारा पापा छोटा बिजनेस कर रहा है, ये नहीं देखेगा, वो लोग बोल देगा इस मेथड में करो, ठीक है। याद रखना, जब बड़ा बिजनेस होता है, बहुत सारा मशीन होता है, तब ये वाला अकाउंट खुला जाता है जनरली। अच्छा, तो देखो, अगर हम लोग 2 मेथड दिया, पहले वाला मेथड प्रोविजन बिना प्रोविजन का, नॉट, ओ देखो नॉट लिखा, नॉट मेंटेन्ड, प्रोविजन नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, और ये वाला राइट साइड का हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अभी का चैप्टर। तो ये वाला पहला एंट्री होगा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। बेचने का बात नहीं बोल रहा है, डिस्पोजल अकाउंट एक टू है,
उस अकाउंट में हम लोग पहले वाला मेथड कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। ये वाला कौन सा प्राइस में आएगा? ये वाला आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। डेप्रिसिएशन बाद देने का बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू में आएगा। अच्छा, ये वाला में क्या आता है? कॉस्ट प्राइस में, ओरिजिनल कॉस्ट जो है इसमें आता है। 2 नंबर ए का 2 नंबर, ये वाला टीपी ली का टर्निंग पॉइंट, ये दोनों मेथड में ये वाला ही फर्क करता है। तो फॉर ट्रांसफरिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन relating to assets sold to assets disposal account। अच्छा, ये वाला एंट्री होता है जो मशीन हम लोग बेच रहे हैं उसका रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। पहले हम लोग कहाँ करते थे? इसी मेथड में ही डिस्पोजल नहीं होता तो हम लोग कहाँ करते थे? प्रोविजन फॉर एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। याद रखना, इसी मेथड में हम लोग अगर एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट नहीं खुलने के लिए बोला तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट। कंपेयर करके समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आया सेल का एंट्री। ये तो जानते ही हो भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल, या खाली डिस्पोजल जहाँ पर देखना, ख्याल रखना है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट रिलेटेड हम लोग जर्नल कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अगर गेन हुआ बेच के, अगर गेन हुआ बेच के, गेन कैसे होता है? एक एसेट्स का जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद जो वैल्यू आता है उस वैल्यू में बेचने से नो लॉस नो गेन। इससे ज़्यादा बेचा, ज़्यादा पैसा मिला, इससे ज़्यादा पैसा मिला हम लोगों को, बेचा है तो गेन होगा। गेन होने से एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट साइड में डेबिट होगा और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये वाला होगा। ठीक इसका उल्टा होगा डी एंट्री, लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद जो वैल्यू आता है उस वैल्यू से कम दाम में बेच दिया तो लॉस होगा। लॉस होने से इसमें ऐसे एंट्री होगा। और पहला मेथड में डिस्पोजल बना रहा है तो हम लोग का गेन होने से ऐसा एंट्री होगा, बेचने से तो सेम एंट्री होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं। और ये वाला सब ठीक ठाक है, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा। खाली फ़र्क आता है यहाँ पर, ये पहला दो में, एक में होता है रिटर्न डाउन वैल्यू में आता है। पहले वाला मेथड में जो पहला एंट्री मारेंगे हम लोग, ये वाला लिखेंगे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, सपोज तो मशीनरी होगा। उसमें भी एंट्री सेम लेकिन वैल्यू डिफरेंस उसमें आता है कॉस्ट प्राइस में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफ़र करेंगे। जितना रुपया का बेचा, जैसे 60,000 ऊपर का मशीन का हम लोग देखा 60,000 ही आएगा। और यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद जो वैल्यू आता है वो वाला लिखेंगे। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट, इसमें इसका एंट्री होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, डिस्पोजल अकाउंट अगर नहीं बना रहा है तो एसेट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट लिखते थे। अभी हम लोग डिस्पोजल अकाउंट और एक टू बढ़ गया तो हम लोग डिस्पोजल का हिसाब से हम लोग बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल। और बाकी जो सारा है बी से लेकर डी तक ये वाला, इसमें भी सेम है उसमें भी सेम है। तो दो एंट्री फर्क करता है, एक टीपी टर्निंग पॉइंट इसमें आता है इसमें नहीं आता है। और एक नंबर एंट्री हुआ, इसमें आता है रिटर्न डाउन वैल्यू और उसमें आता है कॉस्ट प्राइस। याद रखना ये वाला सम
तुम्हारा सीए में जो भी करो, ये इस कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगेगा। अगर हायर स्टडी में जाओगे ये वाला लगेगा। ठीक है, आज से सीख के रख दो। और क्या होगा, अकाउंट्स का एक तो चैप्टर है सिंकिंग फंड, डिबेंचर में आएगा। ये तुम लोगों को अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब सीए करोगे तब मिलेगा। अभी सिर्फ आईसीएससी बोर्ड का है ये वाला, मतलब सिंकिंग फंड। तो उसमें वो लोगों को, सिंकिंग फंड वालों को आईसीएससी का ये वाला ज़रूरत है। ये वाला सीख लेने से जब सिंकिंग फंड कराऊंगा सेकेंड ईयर में जाके क्लास 12 में, तब वो लोगों को इजी लगेगा। याद रखना, अभी सीखोगे फ्यूचर में काम में आएगा। और ये सारा चीज़ हायर स्टडीज़ में लगेगा ही लगेगा। और कंपनी बैलेंस शीट बनाओगे ना, कंपनी का बैलेंस शीट जब बनाते जाओगे, जैसे डिग्री कर रहा है, तब ये वाला एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। अभी से सीख लोगे तो बीकॉम में जाके, हायर स्टडी में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल ये वाला स्नैपशॉट लेके रख देना। ये वाला कोई बुक में नहीं ऐसे बताया नहीं। ये वाला मेरा बात याद करना और मेरा वीडियो देख लेना, देखो क्लियर हो जाएगा। बोले सर फर्स्ट ईयर में सिखाया था, वो वाला देख लेना तुम लोग। अच्छा, अभी आया और एग्जाम, ये वाला आज थोड़ा कष्ट करो, आज ख़त्म कर दूंगा, नहीं कर टाइम भी कम है। 1 अप्रैल 2019 में हिंद ऑयल लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीनरी 4 लाख रुपया में। अच्छा, 1 जनवरी 2022 में ए पार्ट ऑफ द मशीनरी 1 अप्रैल 2019 में जो खरीदा था उसमें से बेच दिया। याद रखना कौन सा लॉट से बेच रहा है, क्या कर रहा है, ख्याल रखना। वो वाला बेच दिया 22,000 में। 50,000 का कॉस्ट प्राइस था, 22,000 में बेच दिया। अच्छा, द सेम डेट और एक मशीन खरीदा, वो वाला खरीदा 60,000 में। डेप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ना बोल के बोल रहा है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला। ठीक है, तो पहले वाला मेथड में कर रहा है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सेकंड मेथड मतलब प्रोविजन वाला कर रहा है, और हम लोगों को मशीनरी अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, दोनों मेथड में डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। एसेट्स हम लोग लिखेंगे नहीं, जब अकाउंट बनाएंगे तब एसेट डिस्पोजल जो दिया हुआ है उसका डिस्पोजल लिखेंगे। मशीनरी दिया है तो मशीनरी लिखेंगे, कंप्यूटर दिया है तो कंप्यूटर लिखेंगे, कार दिया है तो कार लिखेंगे। ठीक है, याद रखना। इस मेथड में जब वैल्यू दिया हुआ रहता है मशीन का, वो कॉस्ट प्राइस में रहता है प्रोविजन मेथड में। और पहले वाला मेथड में डेप्रिसिएशन बाद दे के जो वैल्यू होता है वो होता है रिटन डाउन वैल्यू में। तो यहाँ पर ये वाला 2 मेथड में करने के लिए बोला, हम लोग देखेंगे 2 मेथड में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गया 4 लाख का एक मशीन खरीदा, पहला 2 साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहला 2 साल में 19 और 20 हुआ पहला साल, 20 और 21 हुआ दूसरा साल। 19 और 20 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 20 और 21 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 21 और 22 में आके प्रॉब्लम हो रहा है। बोल रहा है कि 4 लाख में से एक पार्ट है 50,000 रुपया का मशीन वाला, बेच दिया हम लोग 22,000 में। और
उसी साल में, उसी डेट में, जिस डेट में बेचा है उस साल में, उसी डेट में हम लोग और एक मशीन खरीदा 60,000 में, और डेप्रिसिएशन लेना है हम लोगों को 10% करके। ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं बोल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट का और एक नाम है। ओरिजिनल कॉस्ट का ऊपर डेप्रिसिएशन लेने का मतलब हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मेरा जो किताब है उसमें मतलब डिटेल्स में लिखा है एक मेथड का कितना कितना नाम होता है, क्या क्या आपको बोलने से क्या क्या समझेंगे। तो ये वाला ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदा, डेट वीट नहीं दिया तो कितना टाइम का डेप्रिसिएशन लेते हैं, ये डिटेल्स में वो सब का ऊपर साम दिया। देखो इस चैप्टर में और कम से कम 5-6 क्लास कराता तो बहुत अच्छा होता। टाइम कम है, सारा कॉन्सेप्ट देना है, और आमने सामने बैठा के पढ़ाने से स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम डायरेक्ट समझ में आता है। ये वाला तो वीडियो है, इसलिए वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना तो समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके देखना, रिपीट करके देखने से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया, बार बार बोलता हूँ, कमेंट में लिख देना क्या समझ में नहीं आया। चाहिए तो टाइम मिलेगा बाद में, सेकेंड ईयर का भी तो बनाना है, तो बाद में अगर टाइम मिला तो मैं और एक वीडियो डाल दूंगा, सबका कंप्लेन लेके एक तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, खाली ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने से इजी हो जाएगा। तो पहला नंबर बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मशीन बेचा उसका वर्किंग करना पड़ेगा, जो मशीन बचा उसको वर्किंग करना पड़ेगा, और जो मशीन नया खरीदा उसका भी डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो ये काम करना पड़ेगा इस साम में, पहला वर्किंग का काम करना पड़ेगा। ये जो मशीन बेचा उसका उसका वर्किंग करना पड़ेगा, जो मशीन बचा मतलब रिमेनिंग मशीन उसका वर्किंग करना पड़ेगा। 3 नंबर, जो मशीन खरीदा नया उसका वर्किंग करना पड़ेगा। 3 बात है, ये वाला हम लोगों को डेप्रिसिएशन में शाम करने का टाइम ये 3 चीज़ें करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखो हम लोग आते हैं बाद में वर्किंग में, पहला हम लोग देख लेते हैं। जितना तक हम लोग का गड़बड़ी नहीं हो रहा है, जब गड़बड़ी होता है तब तो वर्किंग बनाता है हम लोग। अच्छा, पहले तो मशीनरी खरीदा, अप्रैल में खरीद लिया भाई, ठीक है, ये तो पहले से करते आ रहा है। इसके बाद डेप्रिसिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन फेस वैल्यू का ऊपर 10% बोला, ओपन कॉस्ट प्राइस का ऊपर, तो ये 4,000 दोनों मार दिया पहला साल में, तो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक है, 2 नंबर साल में हम लोग ऐसे ही डेप्रिसिएशन लिया और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, 2 एंट्री मारा। आया 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर, उसमें आके हम लोगों को लाफड़ा लगा। तो यहाँ पर बैठा तो पहला एंट्री मार दो, इस साल में क्या हुआ, हम लोग तो बेचा है तो बेचने का एंट्री मार दो। अच्छा, ये पहला मेथड में कर रहा है, क्यों क्या कर रहा है, हम लोग डिस्पोजल अकाउंट को का ऊपर हम लोग फोकस दे रहा है। इस मेथड में डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो क्या होगा, और प्रोविजन मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा। ये 2 बात का ऊपर हम लोग 2 मेथड में करके दिखा रहा है। जो मशीन बेचा उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये वाला हुआ 3,760 रुपया, जो मशीन हम लोग बेचा है उसका डेप्रिसिएशन। और इस मशीन बेच के जो लॉस हुआ वो देखो कैलकुलेशन, हाँ ये वाला देखो, 50,000 रुपया का हम लोग मशीन बेचा, उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ देखो, हर साल में 5,000 5,000 5,000, और लास्ट साल में 9 महीने यूज़ किया,
इसका डेप्रिसिएशन हुआ ये वाला हुआ वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये वाला जर्नल एंट्री पहले हम लोग मार दिया। जो मशीन बेचा ये साल का बीच में हो रहा है, तो इसलिए इसको 1 नंबर में लाना चाहिए था। होमवर्क वर्किंग नोट देख लेना। डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेचा उसका सेल वैल्यू लिख दिया, उसका डेप्रिसिएशन लिख दिया। इसके बाद मशीनरी का लॉस भी मार दिया। अच्छा, उसी साल में ही उसी दिन ही और एक मशीनरी खरीदा 60,000 में, तो उसका एंट्री मार दिया। अच्छा, आया ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग में क्या होगा, जो मशीन बचा, कितना बचा, 3.5 लाख रुपया का, तो उसका एंट्री मार दिया। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। ये तो कैसे कैलकुलेशन किया देखो, तो ये वाला समझ गया। वर्किंग टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। अच्छा, और जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ, इतना, ये भी समझ गया। लॉस कैसे निकला ये वाला भी समझ गया। टोटल 50,000 था, उसका टोटल डेप्रिसिएशन हुआ इतना, माइनस करके 22,000 में बेच दिया। इतना साल में टोटल डेप्रिसिएशन हुआ इतना, और उसको बेच दिया 22,000 में, तो लॉस हुआ इतना। ठीक है, अभी मशीनरी अकाउंट बनाया, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाया। मशीनरी से अकाउंट बनाया, पहला साल गया, 2 नंबर साल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 और 22 साल जो, उसमें क्या हुआ, हम लोग मशीन बेचा। अच्छा, इस साल में हम लोग बेचा, तो ये वाला हम लोग डिस्पोजल अकाउंट बना रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो लिया वाला होगा। और ये वाला मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ पर बैंक नहीं, बैंक जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये वाला मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू डिस्पोजल अकाउंट, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया, 36,000। 36,000 कहाँ से निकला, 50,000 के आज तक जितना डेप्रिसिएशन दिया सब माइनस करके 36,250 आया, हो गया। इस मशीन को ट्रांसफ़र करने का मतलब वो जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं 36,000, ये वाला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में लिखना चाहिए। तो 36,250 जर्नल एंट्री, पहले वाला जो लेफ्ट साइड का जर्नल एंट्री को फॉलो करना। अगर हम लोग प्रोविजन नहीं मेंटेन करते तो क्या होता है, वाला जर्नल एंट्री फॉलो करके जर्नल एंट्री मारना है। तो पहला एंट्री क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, तो इसे बेच रहा हूँ, ये तो बैंक अकाउंट मशीनरी में नहीं आएगा। ये वाला होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये वाला आएगा। वो जो ए मार्क करके दिया, ये वाला होगा 36,250। ये वाला हुआ जो मशीन बेचा, पहला एंट्री, लेफ्ट साइड का फॉर्मूला का लेफ्ट साइड का पहला एंट्री। ये वाला रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ। डेप्रिसिएशन 50,000 से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया वाला हुआ तुम्हारा 36,250। ये वाला जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में। और देखो 36,250 आ गया। अभी इसमें आएगा बैंक, हम लोग जो बेचा वाला आएगा, बैंक आएगा यहाँ पर लिखा हम लोग 22,000। अगर 36,250 में बेच देता तो नो लॉस नो गेन।
अभी 36,000 से 22,000 को माइनस करके देखो लॉस कितना हो रहा है, 14,000 समथिंग। ये वाला डिस्पोजल अकाउंट, इसमें आता है रिटर्न डाउन वैल्यू। मशीन का आज का डेट में रिटर्न, जिस दिन बेच रहा है उस दिन तक रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ, मतलब दाम कमते कमते कितना आया वाला बैठाओ। इसके बाद सेल वैल्यू बैठाओ और सेल वैल्यू ये वाला से सेल वैल्यू बैठाओ। इसके बाद जो गैप आएगा, इधर गैप आने से लॉस होगा और लेफ्ट साइड में गैप आने से प्रॉफिट होगा। ये डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पर जो 36,250 एंट्री मारा, इसको क्या लिखा था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरीज अकाउंट। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड जो फॉर्मूला दिया उसका लेफ्ट साइड का पहला एंट्री वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कौन कौन सा साल का होगा, पहला साल का जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन होगा, जो मशीन बचा उसका डेप्रिसिएशन होगा, और जो नया मशीन खरीदा उसका डेप्रिसिएशन होगा। कुल मिला के टोटल डेप्रिसिएशन हुआ हम लोगों का 3,750 और 36,000, टोटल मिला के 40,250 इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है, डेप्रिसिएशन ताकि क्लियर रहे। और यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में क्या देखा हम लोग, 2 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मशीनरी और डेप्रिसिएशन, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। प्रोविजन में ये वाला नहीं होता है, डेप्रिसिएशन इधर नहीं बैठता है, एक्यूमुलेटेड में चला जाता है प्रोविजन में। तो डेप्रिसिएशन ऑन 50,000 पहला हुआ ये वाला। और यहाँ पर वर्किंग नोट से देख लेना 36,250 कैसे आया। जो मशीन बचा उसका ऊपर होगा 3,50,000 और नया मशीन जो खरीदा उसका ऊपर हुआ डेप्रिसिएशन 1,000 ना कितना, 1,500 कितना हुआ वाला देखना। दोनों मिला के 36,500। इसके बाद बैलेंस आया, मशीनरी का बैलेंस अभी बचा कितना, 3,03,500 तो हो गया, याद रखना। और ये वाला एंट्री कनेक्टिंग एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री, वहाँ पर एक एंट्री, वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, मिस्त्री नंबर दे के समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर जाता है पहला वाला मेथड में डिस्पोजल अकाउंट बना रहा है, तो यहाँ पर आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन। अभी अगर प्रोविजन रख रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। और बैंक तो बैंक ठीक ही रहेगा। और उस मेथड में क्या होगा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल वही होगा। इसका जितना डेप्रिसिएशन 50,000 का डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद जो वैल्यू, इसमें लॉस भी उतना आएगा, सिर्फ यहाँ पर आएगा 50,000। और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के एक तो अकाउंट है, वो जो नील बोला टीपी बोला था, टीपी टर्निंग पॉइंट वाला आ जाएगा यहाँ पर। टोटल डेप्रिसिएशन जो मशीन बेचा उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसका साथ कंपेयर कर लेते हैं तो देख लेंगे यहाँ पर कैसे बनाया। देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो देखो यहाँ पर 50,000 आया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो इसका ऊपर, इस मशीन का ऊपर जितना डेप्रिसिएशन दिया 3 साल में, वो टोटल मिला के यहाँ पर आ गया, ये एंट्री एक्स्ट्रा आया। अच्छा, बैंक और लॉस तो पहले से ही था, तो प्रोविजन बनाने से ये वाला एंट्री एक्स्ट्रा आया डिस्पोजल अकाउंट में। अच्छा, और यहाँ पर समझ गया, दोनों डिस्पोजल, उस मेथड में डिस्पोजल होने से यहाँ पर आता है रिटर्न डाउन वैल्यू, और इस मेथड में करने से आता है यहाँ पर फेस वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। समझ गया। इसका गैप कौन भरपाई करेगा भाई, ये वाला का भरपाई करेगा प्रोविजन फॉर आज तक है डेप्रिसिएशन जितना लिया 50,000 का ऊपर, टोटल कुल मिला के जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। बेचा तो हम लोग बेचा, उसमें तो पानी मिला नहीं सकता है, तो ये वाला तो 22,000 होगा ही।
और लॉस उतना ही होगा। 50,000 से डेप्रिसिएशन आज तक जितना लिया वो वाला को माइनस कर दो, करने के बाद सेल वैल्यू का साथ कंपेयर करो, लॉस निकल के आ जाएगा। 50,000 से डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद आज तक जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन हुआ 13,750। तो 50,000 से 13,750 माइनस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। इसके बाद उसमें से बैंक को कंपेयर करो, कितना रुपया आया रिटर्न डाउन वैल्यू और कितना रुपया में सेल किया। सेल ज़रूर कम किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू से कम हुआ, इसलिए हम लोगों का लॉस हुआ। ये वर्किंग नोट में दिया हुआ है, वर्किंग नोट देख लेना। और मशीनरी में क्या होता है, देखो मशीनरी में क्या होगा। मशीनरी में पहला 2 साल तो ठीक ठाक है, और ये वाला को हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जर्नल एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट राइट साइड में देखना, राइट साइड का फॉर्मूला देखना क्या होगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरीज, पहला एंट्री देख लेना। तो ये वाला यहाँ पर लिखेंगे, और डिस्पोजल अकाउंट में भी डेबिट साइड में जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाएगा वो जो 50,000 गया उसका एंट्री। ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं रहता है। तब इसमें एक बार प्लेन देखो, और जो खरीदा वो तो मशीनरी अकाउंट में बैठेगा, 60,000 में खरीदा था। और जितना लाभ लॉस पहले यहाँ पर लिखते थे मशीनरी अकाउंट में, वाला हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में अलग सा अकाउंट आज नया बनाया वाला में चला जाएगा। ठीक है, वो वाला कैसे जाएगा, वाला जर्नल एंट्री का हिसाब से मैं लिखवा दिया, मैं लिख दिया वहाँ पर, लिखवा दिया वहाँ पर। मतलब अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहा है और डिस्पोजल अकाउंट बना रहा है तब क्या होता है, और जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहा है और डिस्पोजल अकाउंट बनाता है तब क्या होता है। दोनों मेथड सामने आ गया, दोनों फॉर्मूला को भी यूज़ कर लिया। फॉर्मूला पहले देखना, वर्किंग देखना, इसके बाद क्या होता है देखना। ये वाला पहले हम लोग ट्रांसफर है, देखो एक टू चीज़, वो जो डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होता था वाला हम लोग पहले क्या करता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स होता था, ये 13,750 का। अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलते, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते तो प्रोविजन होता ये वाला होता, जो मशीन बेच रहा हूँ उसका रिलेटेड जो अमाउंट डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी लिखते, एसेट्स लिखते। अभी क्या लिख रहा हूँ, वहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में देखा टीपी लिखा हुआ है, टीपी टर्निंग पॉइंट, उसमें लिखा है देखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होगा। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है। एसेट्स मतलब हम लोग का यहाँ मशीन, तो एसेट्स क्यों लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे, वहाँ पर एसेट्स से सारा एसेट्स का चेहरा दिखा दिया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखो जर्नल लेजर में जितना एक्सपर्ट होगे ना इतना ही इजीली समझ में आएगा। तो अभी लेजर से जर्नल करो ना तो समझ में आ जाएगा। ये वाला मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्यों हुआ, इसका मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जर्नल में क्रेडिट में बैठा था इसलिए अमाउंट डेबिट में बैठा, और अपोजिट एंट्री का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसा हुआ था बोल के डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठा। समझ गया, लेजर से जर्नल हम लोग कर रहे हैं। वही फॉर्मूला जानने से जर्नल और लेजर में एक्सपर्ट हो जाओ, फॉर्मूला को देखो, कॉन्सेप्ट जैसे समझाए समझ लो, तो ये वाला अकाउंट इजी हो जाएगा। प्रोविजन का जर्नल भी दिया, जर्नल देख लो, जर्नल लेजर चैप्टर और एक बार वीडियो देख लो, जर्नल से लेजर कैसे बनाता है। लेजर से ज़रूरत पड़े तो हम लोग
जर्नल से, लेजर से जर्नल कैसे बनाता है वो भी देख लो। एक्सपर्ट बनो, प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो ये वाला हो जाएगा। और कैलकुलेशन याद रखना, जो मशीन बेचता हूँ उसका प्रोविजन मेथड में आज तक कितना डेप्रिसिएशन दिया वो निकलना पड़ता है। जो मशीन बचा इस साल में कितना होता है वो देखना पड़ता है, और जो मशीन नया खरीदा उसका डेप्रिसिएशन कितना होता है वो देखना। तो टोटल कुल मिला के अगर इस साल में हम लोग कोई डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेचा उसका रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन लिया तो वो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जो मशीन बचा लॉट में से, पहला लॉट, तो उसमें से एक पार्ट बेच दिया तो बाकी पार्ट जो बचा उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, और जो नया मशीन खरीदा उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। टोटल हर साल का जितना डेप्रिसिएशन होता है वो होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जर्नल एंट्री देख लेना, जर्नल एंट्री बार बार पढ़ना, मेंटली जर्नल एंट्री को दिमाग में बैठा देना, इसके बाद लेजर करना, इजी हो जाएगा। और वर्किंग नोट करने का टाइम याद रखना, जो मशीन जिस साल में जितना दिन यूज़ किया उसका डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है और प्रोविजन मेथड में, और उसका टोटल डेप्रिसिएशन आज तक जन्म से मृत्यु तक, मतलब जिस दिन बेचा उतना दिन तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है वो देखना पड़ता है। अगर डिस्पोजल अकाउंट हम लोग खुल रहे हैं तो जो मशीन बेचता हूँ उसका रिलेटेड एंट्री क्या होता है। अगर डिस्पोजल अकाउंट खुल रहा हूँ तो जो मशीन बेचा है उस मशीन रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन होता है तो वो मतलब कैसा ट्रीटमेंट, उसका जर्नल एंट्री क्या है वो देख लेना तो और समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो रिपीट करके देखने से क्लियर हो जाएगा। रिपीट करके देखना, ये थोड़ा क्रिटिकल है। पहले एक टाइप में करके आया, अभी आया ये वाला लास्ट पर्सन है तो थोड़ा टफ होगा ही। डिस्पोजल अकाउंट दोनों मेथड में किया तो क्या होगा, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट में कैसे जाएगा, इस मेथड में कैसे जाएगा, उस मेथड में कैसे जाएगा, ये वाला दिखा दिया। तो जर्नल को फॉलो कर लेना तो लेजर बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। और कब कैसे होता है वाला थोड़ा दिमाग में बैठाना, ये इधर 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 थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, ठीक हो जाएगा। अगर 4-5 क्लास कराता, मेरा सामने बैठा के कराता, प्रैक्टिस कराता, तो मुझे पता चल जाता कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस स्टूडेंट का किसका कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, और कौन इस चैप्टर को पूरा ग्रास्प किया वो एक्सपर्ट हो गया। जिसको कमियाँ है उसको मैं बोलता तुम और एक बार करो, पहले जर्नल पढ़ो, लेजर देखो पहले वाला का कैसे हुआ, अभी कैसे हो रहा है, डिस्पोजल वाला में कैसा हो रहा है। तो वो जब कंपैरिजन करेगा, वो जब खुद करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, तब समझ में आ जाएगा कब वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, कब क्या होता है, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मशीन बेचा उसका अलग सा एक अकाउंट बना लो, उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकालो, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो, बस। 2 नंबर बात है, जो मशीन बचा उसका रिलेटेड प्रोविजन कितना है, उसका रिलेटेड मतलब 50,000 का बेचा, 4 लाख में से 50,000 का बेच दिया, 3.5 लाख बचा, ये क्लियर है। अभी उस मशीन रिलेटेड जो मशीन बचा उसका रिलेटेड प्रोविजन हो गया, आज तक डेप्रिसिएशन टोटल वाला टोटल प्रोविजन से माइनस कर दो तो निकल जाएगा ये वाला। जो मशीन बचा उसका रिलेटेड प्रोविजन कितना है वो निकल जाएगा। वर्किंग देखना, पहले से करना, और मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करना। और जो मशीन बेचा उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू कितना है, लॉस होता है तो क्या होता है। अगर हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट खुला है तो क्या होगा, अगर मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं खुला है तो क्या होगा, ये भी देखना।
कंपैरिजन करना, और 4 क्लास 5 क्लास प्रैक्टिस अगर करा था भगवान, अरे टाइम नहीं मिला तो एक बार एक्सपर्ट बना के परीक्षा हॉल में जाने का पहले एक्सपर्ट बना देता, कॉन्फिडेंट कर देता। अभी 4 क्लास में जितना कराया भाई मुझे माफ़ करो, कम टाइम है, कम। आने वाला साल में अच्छा से कराऊंगा, ठीक है? तब टाइम मिलेगा पहले से कराऊंगा, अभी तो ठीक है। मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।